क्या होगी, वो चीज क्या होगी जिसके दम पर बेटे लड़े। कि रात थी अंधेरी, मुझे योगेंद्र ने जो बताया वो मैं आपको बता दूं, लेकिन तालियों में कंजूसी मत करना। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। वो शक्ति कौन सी होती है जिसके दम पर सैनिक लड़ता है। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर, साथ में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं सूझता था। हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं दिखता था। हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला ना सकी। प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। और फिर भला कोई कैसे रोक पाता, रण बांकुरों को सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। आइए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस नौजवान पीढ़ी के लिए। मैं जानता हूं सेना और पुलिस में कौन जाते हैं, जिनसे घर में माँ बाप परेशान, स्कूल में मास्टर जी परेशान। बहुत दिन तक पढ़ाया है प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर साहब ने, कुमार साहब ने, मैंने भी पढ़ाया है। स्कूल में पढ़ाने वाले परेशान, घर में माँ बाप, थोड़े बहुत पड़ोसी भी रहते हैं, वही बेटे उद्दंड जाते हैं सेना और पुलिस में। लेकिन यह वर्दी खड़ी होगी साहब, आपको सबको पता है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाली राजनीति पराक्रमी, हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी पराक्रमी है। जब हिंदुस्तान की राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रही थी 13 दिसंबर 2001 को आतंकवादी हमले में, तो यही खाकी वर्दी, इसी वर्दी और इसी पीढ़ी के नौजवान लोग अपनी शहादत देकर के विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को गिरने से बचा रहे थे। तब उठाना तालियां कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। खामोशी तोड़ देना, मुझे आपकी खामोशी खल जाएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह है कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्लाह सी यही नौजवानी काम आएगी। बहुत अच्छे भैया, वाह वाह वाह, वाह वाह। ये पगड़ी मेरे सामने से गुरुद्वारा मान के सैल्यूट करता हूं। भगत सिंह की न केवल जिंदगी से डर लगा, अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए जो फांसी की तिथि 24 मार्च मुकर्रर हुई थी, निर्धारित हुई थी, उससे पहले ही एक रात पहले 23 मार्च को फांसी देकर के अधजला शव सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिया। ये डर था अंग्रेजों की कि हिंदुस्तान की विप्लवी बागी पीढ़ियां, नौजवान क्रांतिकारी पीढ़ियां जेल तोड़ करके भगत सिंह को आजाद कर ले जाएंगी। तब उस मां को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, विद्यावती मां को, उसकी कोख को जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। शौर्य सिंधु का विराट, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। भगत सिंह क्या थे सूचित हो जाए। और साहब आपका यदि कोई भी आपके हृदय में कोई सम्मान, कहीं भगत सिंह के प्रति श्रद्धा हो, तो आकाश भर तालियां बजा करके उन तक अपना प्रणाम निवेदित कर देना कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। वाह 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 वाह। आपने एक दृश्य देखा होगा, एक हाथ में माउजर, यहां जनेऊ, नीचे धोती तहमत बंधा हुआ, मूंछ पर ताप देते हुए 12 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अंग्रेजों की अदालत में गिरफ्तारी दी। 15 कोड़ों की 15 बेतों की सजा मिली। बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने। इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए कविता की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और ये 4 पंक्तियां आपको पूर्ण कविता लगे तो आजाद को मेरे प्रदेश की राजनीति ने उत्तर प्रदेश से आतंकवादी कह दिया था, लेकिन
आजाद आतंकवादी थे या क्रांतिकारी जिनसे अंग्रेज दहलते थे, ये आप सूचित करेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आपकी तालियां यदि खामोश रह गई तो मुझे लगेगा कि आप उस राजनीति के समर्थन में हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा, और आपकी तालियों ने प्रणाम निवेदित किया आजाद के माउजर को, तो मुझे लगेगा ये राजनीति कुछ भी करे लेकिन हिंदुस्तान के क्रांतिकारी इस देश के आवाम के दिलों में आज भी छपे हुए। बहुत अच्छे। हाँ भैया। कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहलाज जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता पहलाज जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु वे निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु वे निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। बहुत अच्छे अर्जुन। देश की राजनीति ने नारे दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिल्ली। नेताजी ने 3 नारे इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, और जय हिंद। इन नारों ने देश को आजादी के दिन दिखा दिए। लेकिन 75 वर्षों में इस देश की राजनीति की भाषा ये हुई मानो इस देश की राजनीति इस देश के आवाम से कहना चाहती हो, तुम हमें आजादी दे दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। एक अंतर 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं। आजादी से पहले नेता कैसे थे इस मुल्क में और आजादी के बाद कैसे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनको याद करना। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। नोटों की गड्डियां कहां कहां से निकली आपने देखा। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का स्विस के खातों में भरते हो। तुम लूट खजाना भारत का कोठी बंगलों में भरते हो। वो भारत के जननायक थे, तुम अपराधी हो भारत के। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। तब उनकी याद आती है। मैं 4 पंक्तियां नेताजी के नाम पढ़ता हूं कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाखों सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत है।